हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स पॉइंट। अभी तक हम पढ़े थे पिछले वीडियो में बिल्टअप सेक्शन का, जिसमें बीम के ऊपर एक चपटी पत्ती लगा हुआ था। आज हम पढ़ेंगे दो बीम के बारे में। जैसे समझिएगा, है ना। जैसे आप क्या समझोगे जब देखेंगे कि जब पोल होता है ना बिजली वाला। हाँ सर, इलेक्ट्रिकल की बात क्यों करते हैं, ठीक है। अब देखिए, आप देखेंगे स्टील का पोल, है ना। तो दो पोल, पहले के ज़माने में स्टील का पोल यूज़ होता था। एग्जाम्पल देने के लिए समझा रहे हैं, ठीक है। स्टील जो पोल होता है, कंप्रेशन मेंबर है ना, क्या है, पोल है, उसके ऊपर ट्रांसफार्मर रख दिए तो दबाया है कि नहीं, तो कंप्रेशन मेंबर है। देखिएगा, दो पोल के बीच में देखे होंगे इस तरह एक पकड़ाया जाता है और इसी के ऊपर ट्रांसफार्मर लगा देते हैं, है कि नहीं, है ना। दो पोल और इसी के ऊपर देखिए एक लगाया जाता है, इसी ऊपर ट्रांसफार्मर रख देते हैं। तो देखिएगा, ये जो पोल है ना, आई खंड है। माना कौन सा है, आई खंड है। कसम खाएं आई खंड ही होगा? नहीं सर, चैनल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। हम क्वेश्चन करेंगे अभी आई खंड का, अगला क्वेश्चन सारा आप करेंगे चैनल सेक्शन का। हमको विश्वास आप कर जाएंगे, हम समझाएंगे ऐसा, ठीक है। हाँ, देखिएगा आई खंड है। अब आपको ये डिसाइड करना है, देखिएगा एकदम नज़दीक दो आई खंड है, एकदम नज़दीक तो रहेगा नहीं, एकदम दूर दूर भी नहीं रख सकते। तो बस आपको यही डिसाइड करना है कि इतना लोड तो लग रहा है, तो कितना दूरी पर रखें। एकदम नज़दीक एकदम दूरी, एकदम नज़दीक रखेंगे तभी ये गिर जाएगा, एकदम दूर रखेंगे तभी ये फैल जाएगा, है ना। तो कितना हम दूरी पर लें है कि ये मैक्सिमम लोड को वहन कर सके, ठीक है ना। आई खंड आप समझ पा रहे हैं कि नहीं, पहले बताइए। आई खंड है ना, तो आई खंड क्या है, सिंपल सा इसी से हम आप लोगों को पढ़ाए थे क्या, सेफ्टिक टैंक रेंडमली मिल गया है। ऐसा नहीं प्लान बना कर हम रखे थे, हाँ ठीक है। हमको लग रहा हो सकता है ना समझ आए भाई, रेंडमली रखा था, मिल गया है। देखिए बीम सेक्शन आई खंड है ना। देखिए ये हो गया आपका आई खंड, बस सिंपल सा। ऐसे तो रखा है तो क्या दिक्कत है, ऐसा रखा है, दो है, एक इधर है और एक इधर है, दो आई खंड। पिछले वाला क्वेश्चन ऐसा ही तो था, इसी के ऊपर हम क्या लगाए थे, चपटी पत्ती लगाए थे, है ना। यही बीम है। बीम सेक्शन को जब हॉरिजॉन्टली रखते हैं तो जब बीम कहते हैं, आई खंड को जब हॉरिजॉन्टली रखेंगे तो क्या कहेंगे, बीम कहेंगे। अगले चैप्टर में हम स्टील बीम के बारे में पढ़ेंगे। और जब इसे वर्टिकली रखते हैं तो क्या कहते हैं, कॉलम कहते हैं। इसका हमको ड्राइंग भी पढ़ना है, ठीक है। चलिए कितना दूर पर रखेंगे देखते हैं। पहले थोड़ा सा लेंदी जाएगा न्यूमेरिकल, ठीक है। लेकिन एक बात और है, एग्जाम में कम आते हैं। एग्जाम में वही आता है जो अभी तक इसके पीछे जितना पढ़ चुके हैं, उसके आगे चांस कम है। ये बिल्टअप सेक्शन कहते हैं, ये थोड़ा सा हार्ड पड़ता है, तो सिलेबस में है लेकिन नहीं आता है, यही मान के चलिए, थोड़ा लेंदी पढ़ते हैं, ठीक है। देखिए कह रहा है ना, एक संगठित स्तंभ के लिए उपलब्धता के आधार पर ISLB 300 धरण खंडों का प्रयोग किया गया है। धरण खंडों को जालक पद्धति द्वारा आपस में बांधा गया है। धरण खंडों के बीच की दूरी D निर्धारित करिए, जिससे स्तंभ की दोनों दिशाओं में व्याकुंचन प्रतिरोध समान हो। स्तंभ की प्रभावी लंबाई 4000 mm है। तो स्तंभ की भार क्षमता भी ज्ञात करिए, ठीक है। कह बीच की दूरी भी ज्ञात करिए, भार क्षमता भी ज्ञात करिए। देखिए क्या कर रहा है, एक बिल्टअप कॉलम दे रहा है ना। कॉलम मतलब वही जो बताए थे, ISLB 300 दो लिखा है ना, दो लिखा है, ISLB 300, ठीक है, mm, ठीक है। दे रहा है दो, दो ISLB कर रहा है, प्रयोग किया गया जालक सिस्टम। देखिए जालक सिस्टम क्या होता है ना। अब देखेंगे कि दो कॉलम, अब देखिएगा ना, ऐसा जहाँ होगा कॉलम है ना, कॉलम। अब इन दोनों को देखिए, इन दोनों को अब यदि इसी तरह रख देना कॉलम तो इधर उधर चले जाएंगे, बेंड हो जाएंगे। इसके लिए क्या किया जाता है, इन दोनों के बीच में ऐसा बांध दिया जाता है। देखिए एक इधर से लगा देते हैं और एक इधर से लगा देंगे, यानी इन दोनों के बीच में ऐसा बांध देंगे। इसे कहते हैं लेसिंग सिस्टम, यानी जालक पद्धति। क्या करेंगे, देखिए दो कॉलम है, उसके बीच में ऐसा लगा देंगे, ठीक है। इसे कहते हैं लेसिंग सिस्टम। और यदि कॉलम है, दोनों के बीच में एकदम हॉरिजॉन्टली लगा देते हैं। देखिए ये दोनों, एक और मार्कर था मेरे भाई पॉकेट में, हाँ देखिए, तो एगो, अरे हम बना सकते हैं फिगर इसका। देखिए एक कॉलम ए हो गया, एक कॉलम ए हो गया। देखिए ऐसा बांध देंगे चपटी पत्ती, एंगल या किसी से भी, सिंगल, इसे कहते हैं सिंगल लेसिंग। इधर से भी बांध देंगे तो क्या कहेंगे, इसे हम डबल लेसिंग कहते हैं। क्या कहेंगे, डबल लेसिंग, ठीक है। इसे कहते हैं लेसिंग सिस्टम।
और इसे क्या कहते हैं हम लोग, इसे कहते हैं बैटनिंग सिस्टम। देखिए सीधा बांध देंगे सीधा, तो क्या अब इधर उधर जाएंगे सब, नहीं जाएंगे। तो इसे कहते हैं लेसिंग सिस्टम, इसे कहते हैं बैटनिंग सिस्टम। ये आपके सिलेबस में है, बस थियरी आता है। लेसिंग सिस्टम क्या है, बैटनिंग सिस्टम क्या है, बस थियरी आएगा, हम सबसे लास्ट में पढ़ेंगे। इस टॉपिक के बाद अभी हम स्ट्रेंथ निकाल रहे हैं, इसके बाद हम डिजाइन करेंगे बीम का, उसके बाद इसको पढ़ेंगे। लेकिन अभी जो हम सामर्थ्य निकाल रहे हैं, इन सब से कोई लेना देना नहीं। बस हम आपको सिंपल सा बता दें कि लेसिंग सिस्टम होता है ऐसा। अभी हमको कोई मतलब ही नहीं है वो लेसिंग दिया है क्या दिया, ठीक है ना। तो आप बहुत इसके बारे में नहीं जानेंगे, तब भी आप न्यूमेरिकल को कर ले जाएंगे, क्योंकि हम क्षमता निकाल रहे हैं अभी। लेसिंग सिस्टम समझ आया है ना, और बैटरिंग सिस्टम सीधा सीधा रहता है दो के बीच में, ठीक है। हाँ क्या कर रहा है, कर रहा है उपलब्धता का, हाँ कर रहा है जालक सिस्टम द्वारा आपस में बाधा है। खंडों के बीच की दूरी डी निर्धारित करिए जिसमें समान व्याकुंचन प्रतिरोध हो। प्रभावी लंबाई दे रहा है आपका 4000 mm, है ना। कितना दे रहा है आपका 4000 mm। बहुत मतलब कि अच्छे से कर ले जाएंगे, डोंट वरी। अब देखिएगा ISLB 400, देखिए एक बीम ऐसा बनाइए आप, माहौल बहुत शांत लग रहा है। हाँ एक बीम यहाँ हो गया, अब बहुत लोगों के फिगर ही नहीं समझ आया होगा। एक बीम यहाँ हो गया, ठीक है। देखिए कैसा है बीम, हम आपको समझा देंगे, अभी आ जाएगा। देखिए ये बीम है ना, हम बीम कर रहे हैं, लेकिन इंडियन स्टैंडर्ड बीम सेक्शन है, लेकिन काला में देखिएगा। देखिए यहाँ हाँ देखिए ऐसा ही है ना, ऐसा। और देखिए इसको ऊपर से देखेंगे, देखिए ऐसा, अरे ऐसा है, ठीक है। मान लेते हैं कॉलम कैसा है, ऐसा है, ठीक है, ऐसा है। अब इसको ऊपर से देखेंगे, देखिए ऐसा ही तो दिखाई दे रहा है, देखिए एकदम ऐसा दिखाई दे रहा है ना। अरे दादा बीच में रहो ना तुम, चलिए आप समझ जाएंगे, ठीक है। यानी एक ऐसा है और इसी तरह का सेम इधर भी है, कहाँ गया है ना। एक देखिए एक यहाँ है, एक यहाँ है, और एक कहाँ है, यहाँ है। जब इसको टॉप से देखेंगे तो देखिए ऐसा दिखाई देगा, इसको जब टॉप से देखेंगे तो ऐसा। तो यही कह रहा है कि यहाँ है और एक यहाँ है ना, एक यहाँ है और एक यहाँ है। तो कह रहा है कि दोनों के बीच की बताइए दूरी, कौन सा दूरी भाई, ये वाला दूरी कितना होगा। बस 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 यही पूछ ही रहा है, ये वाला दूरी कितना होगा। सिंपल तरीका, ये वाला दूरी पूछ रहा है, ठीक है। रख देंगे अभी हम दूरी पे। अब देखिएगा सबसे पहले हम स्टेप अपना क्या लिखेंगे, प्रभावी लंबाई दे दिया हमको 4000 mm, है ना। अभी देखिए यदि हम अभी अब बीच में ब्रेक करते हैं ना, तो फिर स्ट्रेंथ वाला आप क्या बोलते हैं, ये भूल जाते हैं। अरे यार ब्राइटनेस लॉक किया ना, हाँ। अभी हम क्या होगा, ये भूल जाते हैं ना कि स्टेप क्या था, इसलिए लेसिंग सिस्टम आएगा तो आगे, लेकिन उसका न्यूमेरिकल हम अभी करा दे रहे हैं, क्योंकि स्ट्रेंथ निकालने वाला हम लोग मतलब कि रेगुलर पढ़ रहे हैं, तो ज़्यादा समझ आ जाएगा, ठीक है। दूसरा क्या होता है आपका, स्टील टेबल से। स्टील टेबल से ISLB 300 के बारे में हम पता करेंगे। एरिया कितना है, IXX कितना है, IYY कितना है, ठीक है। चलिए पता करते हैं। तो देखिए एरिया मिल जाएगा आपको, है ना। एरिया क्या मिल जाएगा, 4808 mm स्क्वायर। कितना आपका 4808 mm स्क्वायर। IXX कितना मिलेगा समझिएगा, 1235 नहीं 123। IXX कितना है 7332.9, 7332.9 गुणे 10 पे 4 mm/4। हम डायरेक्ट mm पर लिख दिए, ठीक है, सही है ना। IXX 7332.9, 7332। IYY कितना है 376.2 गुणे 10 पे 4, 376.2 गुणे 10 पे 4 mm/4, ठीक है। और बहुत सारी चीज़ों की हमको ज़रूरत पड़ेगी, हम आगे निकालेंगे, ठीक है ना। अब देखिए तीसरा हम क्या निकालते हैं, न्यूनतम परिभ्रमण त्रिज्या। यही तो हमको दिक्कत ही करता है, यही वाला R मिनिमम क्या आ जाएगा, I मिनिमम अपान में A, लेकिन 2 है ना तो 2A भाई, 2 है ना तो 2A, ठीक है। अब चलिए हमको क्या निकालना है, I मिनिमम।
अब आई मिनिमम देखिएगा, आई मिनिमम में सबसे निकालेंगे आई एक्स एक्स, आई एक्स एक्स, आई बड़ा वाला एक्स एक्स, ठीक है। अब देखिएगा हम कहते हैं मेरे लाल, मेरे बंधु भाई, है ना, देखिएगा हम कहते हैं इस सेक्शन का एक्स एक्स, ओहो लाइट कट गया था। चलिए देखिए अब हमको याद भी नहीं, आधा घंटा बाद लाइट आया है, कहाँ हम थे समझिएगा, शायद हम एक्स एक्स बता रहे थे। समझिए हम कहें कि इसका, इस मेंबर का एक्स एक्स एक्सिस कहाँ मिलेगा, तो आप कहेंगे सर यहाँ मिलेगा, ठीक है, एक्स एक्स। हम कहें इसका कहाँ मिलेगा, तो आप कहेंगे सर यहाँ मिलेगा, ठीक है। हम पूछ दें कि पूरा ये स्ट्रक्चर है ना, ये बिल्टअप सेक्शन है, तो इस पूरे खंड का मतलब कि एक्स एक्स एक्सिस कहाँ मिलेगा, तो वो भी कहाँ मिलेगा, इसी पे मिल जाएगा। कहाँ मिलेगा आपका, एक्स एक्स पे। समझ पा रहे हैं ना। तो आई एक्स एक्स से क्या हो जाएगा आपका, आई एक्स एक्स से क्या हो जाएगा, है ना। लाख वगैरह किए हैं कि नहीं, दोबारा ऑन किया था, हाँ ठीक है। अब क्या मिल जाएगा, आई एक्स एक्स, देखिएगा क्या कर देंगे, बस इसका 2 गुना कर देंगे, सिंपल है, हो गया ना, क्योंकि और तो कोई एक्सेस मिल नहीं रहा है, ऊपर चपटी पित्ती भी नहीं है, कुछ ताम झाम करेंगे, सिंपल है। तो आई एक्स एक्स से क्या आ जाएगा आपका 2 गुणे, हाँ 7332.9 गुणे 10 पे 4 mm/4, है ना। यानी आई एक्स एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, ठीक है, 7332.9, 7332.9, ठीक है, 7332.9 गुणे 2, ठीक है। तो देखा 1 4 6 6 5.8 गुणे 10 पे 4 mm/4, ठीक है। 14 66 5.8 गुणे 10 पे 4, ठीक है। अब समझिएगा, अब हमको क्या निकालना है, मेन ये वाई वाई है, क्या निकालना पड़ेगा, वाई वाई। अब हम आपसे पूछते हैं कि क्या हम एक्स एक्स वाला रेड वाला मिटा दें, तो आप ना भी नहीं कर सकते, हाँ भी नहीं कर सकते, कहेंगे तो हमको सुनाई भी नहीं देगा हमको। एक्स एक्स समझ आ गया, ठीक है। हम कहें इस खंड का वाई वाई एक्सिस कहाँ होगा, तो आप कहेंगे सर यहाँ होगा, हम कहें बहुत सही, ये वाई वाई हो गया। इसका वाई वाई कहाँ होगा, तो कहेंगे सर इसका वाई यहाँ होगा, देखिए वाई वाई हो गया। हम कहते हैं आपसे कि पूरे खंड का वाई वाई कहाँ होगा, तो कहेंगे सर इसके कहीं बीच में होगा, बीच में होगा इसके, यानी दोनों अक्षों के बीच की दूरी हम ले रहे हैं क्या, आर, कुछ भी ले सकते हैं आप, एच ले सकते हैं, कुछ भी ले लीजिए, है ना। आप बुक में हो सकता है एक्स दिया हो, एक्स, कुछ याद आया एक्स से, पुरानी यादें ताज़ी हो जाती हैं एक्स से, है ना। सिविल इंजीनियर हैं आप लोग, हमको पता है। एक क्या ले लिए, एक्स। अब जितनी बार बोलेंगे एक्स आप भावनाओं में खो जाएंगे। अब देखिए एक्स ले लिए, ठीक है। अब यहाँ हम लगाएंगे समांतर अक्ष का परिमित, समझिएगा, यानी इस अक्ष के परिमित हमको क्या ज्ञात करना है, जब 2 अक्ष रहते हैं तो इसके, है ना, मेन अक्ष पे ज्ञात करने के लिए समांतर अक्ष का परिमेय लगा देते हैं। तो छोटे अक्ष पे जरूरत का गुण, यानी आई वाई वाई प्लस एरिया, है ना, एरिया और दोनों अक्षों के बीच के दूरी का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर ले लिए। लेकिन कितने सेक्शन है, एक उधर है और एक इधर है, तो क्या कर देंगे हम, पूरे सेक्शन को हम क्या किए, 2 से गुणा कर दिए। समझ रहे हैं ना। हम पहले से हम समांतर अक्ष का परिमेय लगाते हुए आए हैं। आई एक्स आई वाई वाई कितना है, 376.2, देखिएगा 376.2 गुणे 10 पे 4 प्लस ए का मान कितना है, 4808, ठीक है, 4808, और यक्स के बीच का स्क्वायर, यानी यक्स का स्क्वायर। मेरे भाई यक्स ही तो आपको ज्ञात करना है, क्वेश्चन में यही तो बोल रहा है कि दोनों मतलब कितने कितने दूरी पर रखेंगे, तो यक्स ही आपको क्या ज्ञात करना है। बाद में हम 2x कर देंगे तो d मिल जाएगा। मेन हमको d दूरी ज्ञात करना है, कितने दूरी पर रखना है, तो x ज्ञात करेंगे उसका दुगुना कर देंगे, ठीक है। अब चलिए कैलकुलेट कर देते हैं इसको, है ना, लेकिन कैलकुलेट नहीं हो पाएगा। लेकिन एक बात हम जानते हैं, है ना, लेकिन एक बात हम जानते हैं कि लिखा है, देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा है, क्वेश्चन में लिखा है ना कि देखिए क्वेश्चन में लिखा है कि स्तंभ की दोनों दिशाओं में व्याकुंचन प्रतिरोध समान हो, है ना। स्तंभ के दोनों दिशाओं में क्या कर रहा है, व्याकुंचन प्रतिरोध क्या कर रहा है, समान कर रहा है, ठीक है। और एक बात है कि कोई, हम कई बार पीछे बता चुके हैं, अब कोई भी वीडियो देख रहे हैं तो उसके आप कमेंट बॉक्स में एक बार ज़रूर विजिट कर लीजिए। कोई भी यदि एरर रहता है ना तो उसको हम उसमें पिन कर देते हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन हम लगा रहे थे तो ऐसा था 110 गुणे और 10, ऐसा कुछ था शायद, हमको याद नहीं है।
हम बार बार उसको हम 100 × 10 का टेबल देख रहे थे बार बार, ठीक है। तो इसलिए उसका आंसर नहीं आ रहा होता, पीछे 2-3 वीडियो में देखे होंगे, ठीक है। तो आप कमेंट में जरूर एक बार देख लीजिए, कहीं कुछ गलत है। अब देखे होंगे उस क्वेश्चन में हम फंस गए, फिर कह दिए कि मेरा न्यूमेरिकल सही है और क्वेश्चन गलत है। तो हम ले कुछ और ले रहे थे, शारीरिक, बहुत सारा शारीरिक हम दूर से ही देखते हैं, तो थोड़ा सा डिसमैच हो गया था, ठीक है। तो आप प्रोसेस समझ रहे हैं, आप जान जाएंगे। लिखा है समान व्याकुंचन प्रतिरोध है, तो लिखेंगे समान व्याकुंचन प्रतिरोध के लिए, है ना, समान व्याकुंचन प्रतिरोध के लिए, यानी IX = IYY, यानी दोनों तरफ क्या है आपका व्याकुंचन प्रतिरोध क्या है आपका समान है, मुड़ेगा नहीं। देखिए AX हो गया तो A इस तरह भी समान है, इस तरह भी, जिधर कमज़ोर रहेगा उधर बेंड कर जाएगा। तो हम कमज़ोर को थोड़ी रखना है, हमको इतना दूर पर रखना है कि वो मैक्सिमम लोड ले। तो मैक्सिमम लोड का मतलब क्या हुआ समझिएगा, जैसे I खंड बना दे रहे हैं, ठीक है। एक क्या हो गया I खंड, ऐसा ही है ना। देखिए यानी इस अक्ष के परितः यदि इस, देखिए A अक्ष HYY, यदि YY अक्ष के परितः रहेगा तो इधर बेंड कर जाएगा, इधर बेंड कर जाएगा। H अक्ष के परितः कमजोर रहेगा तो इधर बेंड कर जाएगा, इधर बेंड कर जाएगा। तो हम क्यों किसी अक्ष के परितः को कमजोर रखें, हम दोनों अक्ष के परितः को मजबूत रखेंगे, इसलिए दोनों को क्या किया बराबर कर दिए। तो बराबर करेंगे तो क्या आ जाएगा, है ना, बराबर करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिएगा IX का मान यहाँ मिलेगा आपको कितना है 1466.5.8 × 10⁻4 = 2, है ना। क्या मिलेगा, इसको हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, ठीक है। IYY को हम सॉल्व करके डायरेक्ट लिख रहे हैं, समझिएगा, है ना, बोर्ड की कमी है, ठीक है। देखिए इसको हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, तो 376.2 × 2 कितना आ जाएगा आपका 752.4 × 10⁻4, ठीक है ना। 376.2 × 2, ठीक है। अब इसको देखते हैं 4808, देखिएगा 4808 ही है, गुणे 2 कितना आ जाएगा प्लस, है ना, प्लस आ जाएगा, कितना आ जाएगा समझिएगा, देख रहे हैं कितना गरीबी में क्लास चला रहे हैं, 9616 x², ठीक है। अब देखिएगा, अब इसको इसमें से घटाते हैं, ठीक है, इसको इन दोनों घटाते हैं, तो देखिएगा 1 4 6 5.8 × 1 2 3 4, ठीक है। भाग दे देंगे इसमें से, किसको घटा देंगे, इसको 752.4 × 1 2 3 4, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, जितना आएगा उसमें देखिएगा, हाँ आ रहा आपका 1340000 = 9616 x², है ना। तो x² क्या आ जाएगा, देखिएगा भाग दे देंगे हम 9616 से, तो आ जाएगा आपका 1446.9, ठीक है, ठीक है, इतना ही आएगा। तो x = आ जाएगा, अंडर रूट कर देंगे, यानी x डायरेक्ट लिख दे रहे हैं हम, अंडर रूट आंसर कर दे रहे हैं, तो आ जाएगा आपका 120.28 मीटर, है ना। तो दूरी कितना आ जाएगा, देखिए तो दूरी कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा, यानी d क्या हो जाएगा आपका 2x, यानी 2 × 120.28, यानी गुणे कर देंगे 2, यानी 240.57 mm, है ना। यानी यहाँ से लेके यहाँ तक को दूरी कितना लिखेंगे 240.57 mm रखेंगे, तो मैक्सिमम स्ट्रेंथ लेगा वो, समझे बच्चे। तो लाइट हम डार्क करते हैं, ठीक है ना, हाँ सारी चीज़ें दिखाई दे रही हैं, ठीक है। आगे बढ़ें, अभी देखिए एक क्वेश्चन सॉल्व हुआ, अभी कितने दूरी पर रखना है ये सॉल्व हुआ, अभी हमको चाहिए कि कितना सामर्थ्य ले लेगा, ठीक है। अब देखिए अब कोई टेंशन नहीं है, अब हो जाएगा, यही थर्ड ही स्टेप सब में क्या करता है थोड़ा प्रॉब्लम करता है, ठीक है। चलिएगा अब हमको क्या चाहिए था, आर मिनिमम चाहिए था, है ना। देखिए इसी को हम लिख रहे हैं यहाँ पे, देखिए आर मिनिमम हमको चाहिए था, आई मिनिमम = 2a, क्योंकि 2 खंड है ना। अब देखिए आर मिनिमम = आई मिनिमम, अब इन दोनों IX में IYY में मिनिमम कौन सा है, कोई मिनिमम नहीं है, क्योंकि देखिए आई मिनिमम क्या है, देखिए IX और IY दोनों को इक्वल रखे हैं,
तो इसमें मिनिमम नहीं, इसमें कोई एक को रख सकते हैं। तो कोई एक मतलब आई वाई वाई निकालने के लिए x का मान रखेंगे तो आई वाई वाई निकलेगा। उससे अच्छा आई एक्स का मान निकला हुआ है, हमको आई एक्स का मान 2 गुना कर दिए हैं, क्योंकि दोनों का मान इक्वल रखे है ना। ठीक है, रख यदि आई वाई वाई निकालते हैं ना x का मान रखकर तो उतना ही आएगा, कितना, इतना ही आएगा, इतना ही आई एक्स क्योंकि दोनों को इक्वल रखे हैं। ठीक है, तो रखते हैं इसका मान आई एक्स के लिए 1 4 6 6 5.8 गुणे 10 पे 4 और 2। ए का मान कितना है आपका, ए का मान 4808 4808। आर मिनिमम कितना आ जाएगा, है ना, 1 4 6 6 5 1 4 6 6 5 1 4 6 6 5.8 गुणे 1 2 3 4। ठीक है, भाग दे देंगे 2 से, भाग देंगे 4808 से, फिर √n² आ जाएगा आपका 123.49 mm। अब हम क्या चाहिए, लेमडा चाहिए, है ना, तनुतानुपात अगला निकालेंगे। अब आप कर लेंगे, है कि नहीं। तनुतानुपात क्या होता है, प्रभावी लंबाई = आर मिनिमम। अब प्रभावी लंबाई कितना दिया था, प्रभावी लंबाई कितना दिया था भाई, 4000 mm, है ना। तो 4000 अपान में 123.49, तो कितना आ जाएगा आपका 4123.49 आ जाएगा आपका 32.39। ठीक है, तो लिखेंगे एफ वाई = मिटा दिया ना, लिखे थे एफ वाई = कितने के लिए, देखिए एफ वाई दिया ही नहीं है। ठीक है, तो हम मान लेंगे कितना 250, जब नहीं देगा 250 मानिएगा 250 के लिए, यानी लेमडा = 30 के लिए सिग्मा AC, है ना, और लेमडा = 40 के लिए सिग्मा AC का मान। तो 30 के लिए कितना आ जाएगा, है ना, 30 के लिए आ जाएगा 145 और 40 के लिए 139। क्या हो जाएगा आपका 145 न्यूटन प्रति mm²। ठीक है, अब अंतर्वेशन विधि लगा देंगे। अंतर्वेशन विधि बताइए, अच्छा क्वेश्चन है कि नहीं। हाँ सर, वो तो हम ही को पता चल रहा है। 145 माइनस इन दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, है ना। 145 माइनस 139 कितना हो जाएगा, 6 गुणे समझिएगा। 145 में से जब 145 नहीं 32 में से जब 30 को घटाएंगे 2.39 10 से भाग देंगे 0.239, है ना। अब क्या भाग देंगे, दे दिए। तो 145 भाग दे देंगे 2 गुणे नहीं 6 गुणे 0.239, तो कितना आ जाएगा आपका 143.56 न्यूटन प्रति mm²। तो सामर्थ्य बराबर क्या हो जाएगा, प्रतिबल गुणा क्षेत्रफल। तो देखिए प्रतिबल 143.56, क्षेत्रफल 2 खंड था, 1 खंड का एरिया 4808। तो देखिए सामर्थ्य बराबर क्या हो जाएगा, गुणे 2 गुणे 4808 कितना आ जाएगा आपका 138.0530 न्यूटन, है ना। 138.0530 1 2 3 यानी 1380.53 किलो न्यूटन। कितना हो जाएगा 1380.53 न्यूटन। अब बताइए अच्छा क्वेश्चन था कि नहीं था, था सर। ठीक है, तो देख रहे हैं सिस्टम एक ही है ना, बस आपको हर जगह कहाँ दिक्कत होगा, न्यूनतम जड़त्व गुण न्यूनतम परिभ्रमण त्रिज्या वाला जो स्टेप है हमेशा हर में क्या मतलब प्रत्येक में क्या होगा आपका चेंज होगा। ठीक है, अब देखिएगा, अब अगला क्वेश्चन हम नहीं करेंगे, आपको खुद करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि ऐसे तो आदमी करता ही रह जाएगा, टीचर पागल हो जाएगा। और ये आगे यही बनना है कि नहीं, तो कौन पढ़ाएगा, हम ही ना पढ़ाएंगे। अब देखिएगा, अब देगा आपका चैनल सेक्शन देगा। अब क्या देगा आपका चैनल सेक्शन, अभी बीम सेक्शन था ना, उसके बाद देखिए हम ढूंढ रहे हैं क्या मिलेगा आपको, एक चैनल सेक्शन मिलेगा। ठीक है, जो कि हम क्वेश्चन ढूंढ रहे हैं। देखिए आपके बुक में मिलेगा और करिएगा, नहीं तो हम लगाएंगे। ठीक है,
ठीक है ना, करिएगा। अब देखिए चैनल सेक्शन में क्या है, देखिए चैनल सेक्शन कहेगा ना कि ये जो फ्लेंज है ना अंदर की तरफ है, और क्या कहेगा जो फ्लेंज है ना वो अंदर की तरफ है, ठीक है। क्या कहेगा, फ्लेंज अंदर की तरफ है, समझिएगा। यक्स में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, डायरेक्ट इसका जो भी दिया रहेगा IL LC, अब चैनल देगा ISMC ISW, मतलब जो भी सीध है, ठीक है। तो इसका डायरेक्ट 2 से गुणा करेगा, निकल जाएगा। अब IY निकालने में इसका एक्सिस अलग मिलेगा, छोटा वाला y, इसका एक्सिस अलग मिलेगा, छोटा वाला y, अंदर ही तो मिलेगा, बाहर थोड़ी मिलेगा। और इन पूरे खंड का एक्सिस अलग मिलेगा, ठीक है, ऐसा मिलेगा। इसमें क्या निकालना पड़ेगा, देखिएगा निकालेंगे जब IYY कैपिटल YY, तो IYY ये तो एक खंड के लिए मिला ही रहेगा, है ना, 2 एक खंड के लिए मिला ही रहेगा, प्लस देखिएगा इसकी बीच की दूरी x, यही तो आपको निकालना है। तो क्या हो जाएगा, a किसका है, इस चैनल सेक्शन का है, और दोनों के बीच अक्षों के बीच की दूरी x², 2 से भाग मतलब गुणा कर दिया, ठीक है। यहाँ से जब x निकलेगा ना, समझिएगा, यहाँ से जब x निकल जाएगा तो पिछले बार की तरह 2 से गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा, देखिए जब x निकल जाएगा तो 2 से गुणा करेंगे तो एक यहाँ मिल जाएगा x, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक मिला, यानी x मान लेते हैं t, यहाँ से लेके यहाँ तक मिल जाएगा, ठीक है। अब बाहर से बाहर निकालना होगा तो यहाँ से लेके यहाँ तक के लिए क्या करना पड़ेगा, समझिएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ से a वाला दूरी देखिए y की तरफ जा रहा है तो a होता है आपका CYY, तो a क्या होता है आपका यहाँ से लेकर के CYY कहाँ मिलेगा, आपके टेबल में मिलेगा। CYY कहाँ मिलेगा, आपके टेबल में, ठीक है। बाहर से बाहर वाला दूरी निकालने के लिए, ठीक है। तब बाहर वाला दूरी कैसे निकालेंगे, अब फार्मूले में IXX IYY जब इक्वल रखेंगे, जब x से आ जाएगा ना तो एक x से क्या होता है, समझिएगा a वाला दूरी आ गया तो इसको इस तरह कर देना है, 2x + CYY, देखिएगा x CYY आपको मिलेगा टेबल से, CXX CYY टेबल से, देखिए x + CYY, देखिए बाहर से बाहर दूरी पूछेगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका x + CY, कुछ भी पूछे आप यहाँ कर सकते हैं, 2 गुना करके दोनों अक्षों के बीच की दूरी, तो x + C, मैक्सिमम बाहर वाला ही पूछता है, डी वाला निकालना है, तो x + CYY, देखिए एक तरफ का निकल गया, गुणे कर दिए 2 से, तो क्या हो गया आपका दोनों तरफ का निकल गया। बात समझे, क्लियर हुआ ना। तो इस तरह आपका एग्जाम्पल देखिएगा हो जाएगा, है ना। क्या करना है आपको, एग्जाम्पल देखना है, हो जाएगा। अब देखिएगा अब किस तरह पूछ सकता है, अब क्या कहेगा, अब देखिए अगला कंडीशन बनेगा इस तरह, कहेगा कि फ्लेंज बाहर की तरफ है, क्या कहेगा, फ्लेंज जो है वो बाहर की तरफ है। और देखिएगा अब देखिए हम बता तो रहे हैं, उसके बाद आपके बुक में एग्जाम्पल मिलेगा, ईमानदारी से प्लीज़ एग्जाम्पल करिएगा, तुरंत करिएगा, और हमको फटाक से SMS कर दीजिएगा, और ऐसा नहीं बिना करे SMS कर दीजिएगा, तुरंत कमेंट डाल दीजिएगा, सर चैनल सेक्शन वाला नहीं हो पा रहा है, कम से कम इन दोनों में से एक करा दीजिए, ऐसा ज़रूर कहिएगा, लेकिन लगा करके कहिएगा, ठीक है। एक बार लगा लीजिएगा, क्योंकि आपका है ना, एक लगाइएगा, नहीं आएगा मतलब एग्जाम्पल देख के समझिएगा, इसके एग्ज़ाम में आने के चांसेस कम होते हैं, क्योंकि थोड़ा सा कैलकुलेशन ज़्यादा पड़ता है, ठीक है। लेकिन आपको लगाना है, ठीक है, क्योंकि आप इंजीनियर्स पॉइंट से पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो क्या है कि इसको लगाइएगा ज़रूर, एग्जाम्पल आपको मिलेगा, 2-3 एग्जाम्पल मिलेगा, लगाइएगा, नहीं समझ आएगा तब हमको ज़रूर बता दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा वीडियो के अंदर, हम क्या करेंगे वीडियो बना देंगे इस पर, ठीक है। लेकिन कमेंट आपको करना है कि सर हो गया, नहीं हो गया, जो भी हो, ठीक है, या फिर हम सर नहीं लगाएंगे, देखते हैं आप क्या करते हैं, ये भी कर दीजिए। देखिए अब इसका IYY कहाँ मिलेगा, x में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, 2 से गुणा कर देना। देखिए IYY एक छोटा वाला YY यहाँ मिला, इसका छोटा वाला YY यहाँ मिला, इस पूरे खंड के लिए YY कहाँ मिला, यहाँ मिला। इसमें देखिए इसमें x क्या मिलेगा, एक, दोनों अक्षों के बीच की दूरी x होता है, लेकिन इसमें मैक्सिमम पूछेगा a पूछेगा, d पूछता है, a वाला पूछेगा। देखिए बाहर से बाहर था, फ्लेंज वाला बीच की दूरी a पूछेगा, d। तो देखिए d क्या हो जाएगा, देखिए मेरे भाई यहाँ से लेके a वाला दूरी क्या है, CYY है कि नहीं। तो x में से देखिएगा, x में से CYY को घटा दिए तो d इजकल टू क्या मिलता है, d इजकल टू x में से CYY को, तो बचा इतना, और गुणे 2 कर देंगे तो इतना हो गया।
आपको x निकालने का फार्मूला जैसे i में निकाले थे इसमें निकालेंगे, दोनों अक्षों के बीच की दूरी CY आपको मिलेगा, ठीक है। तो यही अंतर आता है चैनल सेक्शन में। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है थोड़ा बहुत मतलब कि अब हमको अच्छा नहीं लगेगा ना, हम चाहते नहीं कोई क्वेश्चन छोड़े। यदि आपको पीछे क्वेश्चन भी कुछ छोटा भी होगा तो हम उसको सॉल्व कराएंगे। हम चाहते नहीं हैं क्वेश्चन एक भी छोड़े, तो प्लीज़ ज़रूर इसको बताइएगा कर ले रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, और कोशिश करिए करने के लिए, क्योंकि दूसरे के भरोसे आप फाइनल ईयर में हैं। अब आप जेई बनेंगे, दूसरे को अंगुली पकड़ के कब तक चलेंगे आप? अपने अंदर ओलाइए। बहुत देखते हैं कि लड़के छोटे छोटे न्यूमेरिकल मेरे भेज देते हैं। अब मेरे पास ऐसे छोटे छोटे न्यूमेरिकल आता है मेरे भाई कि हम उसको स्क्रीनशॉट लेकर उसी पर सॉल्व करके भेज देते हैं। हमको मतलब कि 20-25 सेकंड ही लगता है। अब बताइए हमको मतलब अंदर से इतना बुरा फील होता है कि बताइए हम बड़े बड़े इतना न्यूमेरिकल कराए हैं, ये लोग छोटे छोटे न्यूमेरिकल पूछते हैं। बहुत होता है, लेकिन सामने तो है नहीं डांट पाएंगे, हम करके उसको सॉल्व भेज देते हैं। तो ऐसा काम मत करिए। अब दीजिए, और वेल का कोई दे देगा सर क्वेश्चन बता दीजिए, मेरे भाई वेल का क्वेश्चन में सब कुछ दिया रहेगा, KSLFS फार्मूला है, लेकिन उसमें क्या रहेगा ना, यस नहीं दिया रहता है। अब यस मैक्सिमम साइज ऑफ वेल्ड, मिनिमम साइज ऑफ वेल्ड, इसके बीच में यस ले लेंगे। अब इतना नहीं ले पाते हैं आप लोग, तो बुरा लगता है ना, कि इतना पढ़ाइए कि कोई टॉपिक ना छूटे, कि कोई कमी नहीं रह जाए। उसके बाद जब छोटा छोटे टॉपिक पे आप लोगों का डाउट रह जाता है तो अच्छा नहीं लगता। तो अपने तरफ अब दूसरे का अंगुली पकड़ के चलना छोड़िए, अपने अंदर खुद कैपेसिटी लाइए उतना, है ना। जैसे कि मेरा पीछे का 1-2 टॉपिक छूटा है, लग एंगल, तो लग एंगल तो पढ़ाएंगे, लेकिन मान लीजिए छूट गया तो अब उसना पढ़ने की कैपेसिटी रखिए, उससे न्यूमेरिकल करने की कैपेसिटी रखिए, क्योंकि सारा एक दूसरे से रिलेटेड ही है ना। तो हम बीम सेक्शन का बताए हैं, आप चैनल सेक्शन कर सकते हैं यदि आप कोशिश करेंगे तो, ठीक है। मिलते हैं अगले लेक्चर में। ऑल द वेरी बेस्ट।